कि चंदौली में आपका आने का आगमन क्या कारण रहा कि चंदौली आप लॉकडाउन में आए? देखिए, समाज के एक पुरोधा जो रात दिन समाज की सेवा में लीन रहते थे, चाहे वो बिहार हो चाहे यूपी हो, जहाँ भी उनको समाज के ऊपर जुर्म जाति अत्याचार होता था उसमें वो बराबर सहयोग किया करते थे और जाकर के दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम करते थे। ऐसे महापुरुष की डेथ हो गई जो समाज के लिए अपूर्णीय क्षति है। अतीक जी, लॉकडाउन में जो लॉकडाउन चलने की वजह से बड़े मजदूर फंसे हुए हैं, उस पर कुछ कहने का? देखिए, सरकार की जो पॉलिसी है, जब ये बीमारी विदेश में थी, जब जनवरी में 5 जनवरी को ही कोरोना का पेशेंट केरल में मिला, तो सबसे पहले एयरपोर्ट बंद कर देना चाहिए था, ये सूचना देकर कि भाई ये महामारी पूरी दुनिया में फैल रही है, भारत में भी फैलेगी, इस नाते हम 10 दिन का टाइम देते हैं, 10 दिन में हम एयरपोर्ट बंद कर देंगे। तो जितने लोग आए थे बाहर से तो उनको निकाल देते, और उसके साथ साथ जो बाहर मजदूर श्रमिक फंसे हुए थे उनको सूचना दे देते टीवी अखबारों के माध्यम से कि जो लोग घर जाना चाहें, अभी 15 दिन तक बस और ट्रेन चलेगी, 15 दिन के बाद हम लॉकडाउन लागू करेंगे, घर से निकलने नहीं देंगे। ये सूचना अगर पूरे देश में प्रसारित की गई होती तो लोग धीरे धीरे बसों से ट्रेनों से अपने अपने घर आ गए होते, आज इतना बड़ा समस्या पैदा नहीं होती। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार जो फैसला लिया उसके फैसले से देश तबाही के कगार पे जा रहा है। आपने देखा कि 24 मार्च को कोरोना महामारी को लेकर लॉकडाउन घोषित होता है। 24 मार्च को मरीज मिलता है, 5 जनवरी को, 30 जनवरी को और 16 जनवरी को केरल में मिलता है। उस दौरान देश में आपने देखा कि जो वर्तमान सरकार है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने और बनाने में लगी रही। देश में ये कह लीजिए कर्फ्यू लागू था 22 तारीख को, लेकिन वो सरकार बनाने और बिगाड़ने में लगी थी। उसके साथ साथ जो देश में कोरोना बड़े पैमाने पर फैल रहा है, देश के प्रधानमंत्री जी ने नमस्ते ट्रंप का एक कार्यक्रम अहमदाबाद में रखा। जब ये जानकारी हो गई कि अमेरिका में बड़ी तेजी से कोरोना फैल रहा है, लेकिन जब नमस्ते ट्रंप के स्वागत में अहमदाबाद में लाखों लोगों को जुटाया गया और हजारों लोग डोनाल्ड ट्रंप के साथ आए, किसी की भी एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग नहीं हुई। और ऐसी स्थिति में वो कोरोना को लेकर के आए भारत में, और जो प्रधानमंत्री जी ने उनका स्वागत किया तो उन्होंने कोरोना को दावत दिया। आज उसका रिजल्ट, मैं नहीं कह रहा हूं, सोनिया गांधी जी भी उस बात को कही हैं, तमाम जो विश्लेषक हैं वो इस बात को बता रहे हैं। आज देख लीजिएगा, 15 दिन के अंदर पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर कोरोना का पेशेंट होगा तो वो अहमदाबाद और सूरत में होगा। पूरे देश में कहीं मलेक्टी नहीं लगी, लेकिन मलेक्टी लगी तो अहमदाबाद में लगी। अध्यक्ष जी, लगभग 82,000 के ऊपर मर गए हैं, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अगर समय से उनको सूचना दे दी होती तो लोग समय से अपने घर चले आए होते, आज नहीं होता। मैं तो कहता हूं कि सरकार, अब हम बोलते हैं तो लोगों को लगता है कि विरोध बोलते हैं। विधायक निधि आपने लिया, सांसद निधि लिया, स्वागत है, तनख्वाह लिया, स्वागत है। आप विधायक निधि के पैसे से, हम सांसद की बात तो नहीं कर सकते,
लेकिन विधायक की हैसियत से मैं कह रहा हूं कि हमारी पार्टी के 4 विधायक हैं, 3-3 करोड़ विधायक निधि थी, 4×3 12 करोड़ रुपया होता है। अगर आप ईमानदारी से करते, इसी पैसे से ही नहीं प्रदेश के सभी विधायकों से 1-1 करोड़ रुपया लेते और आप ट्रेन का पैसा पेमेंट कर देते, और जो गरीब मजदूर फंसे हुए हैं उनको उससे उनके घर तक पहुंचा देते। आज लॉकडाउन लागू हुआ 24 तारीख को, मजदूर जो काम करते हैं पेमेंट उनको मिलता है 7, 8, 9, 10 तारीख को। तो वो कुछ पैसा तो घर बेच दिए, कुछ किराया मकान मालिक को दे दिए, कुछ दुकानदार को दे दिए, कुछ अपने पास रखे। उसके बाद आज स्थिति ये है कि धीरे धीरे जब उनका राशन खत्म हुआ, दुकानदार का राशन खत्म हो गया, तो वो कहां से देगा? पैसा जो उनके पास था वो भी खत्म हो गया। आज बहुत से ऐसे श्रमिक हैं जो रो रहे हैं, जिनके पास न खाने को है न पैसा है। टीवी और अखबारों के माध्यम से सरकार बयान दिया कि 85% रेल मंत्रालय टिकट का वहन करेगा, 15% राज्य सरकार वहन करेगी। लेकिन आप लोगों के चैनल पे, अखबारों पे, सोशल मीडिया पर आए दिन दिखाई दे रहा है कि किराया ले करके ही ट्रेनों में चढ़ने दिया जा रहा है। और तो और अभी जैसे सरकार ने अध्यादेश जारी किया, रेल मंत्रालय ने, जो भारत सरकार, कि आप टिकट पहले करा लो। और मजे की बात है कि एसी ये राजधानी एक्सप्रेस का किराया आपको देना पड़ेगा। अब जिस गरीब के पास पैसा नहीं है, खाने को परेशान है, वो कैसे आएगा? इस बात को लेकर के मैंने देखा कि रास्ते में पैदल लाखों लाख मजदूर पैदल चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं। लेकिन सरकार पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। हम बार बार कह रहे हैं कि 1-1 करोड़ विधायक निधि का ही पैसा आप रेलवे में जमा करके, उसी आपके पास ट्रेन है, 19,000 ट्रेनें हैं। सही बात। आप चाहो तो 10 दिन में सबको वापस ला सकते हो, उनकी व्यवस्था दे सकते हो। लेकिन जो पॉलिसी सरकार में बैठे हुए लोग, खुद सूबे के मुख्यमंत्री को अपने मंत्रियों पर भरोसा नहीं, 10 IAS, और वो निर्णय लेते हैं। अरे निर्णय लेना था आपने कम से कम और लोगों से राय ले लेते, सपा थी, बसपा थी, भाजपा, जो भी दल सक्रिय हैं, कांग्रेस, सब कोई, सभी नेताओं को सर्वदलीय बैठक लेके तय कर लेते। आज आपने नंबर अलॉट किया, उसको क्या कहते हैं, नोडल अधिकारी। अब आप बताइए कि आपने IAS, IPS और PCS नोडल अधिकारी बना दिया। अब यूनिवर्सिटी का प्रवक्ता जाएगा प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने, न तो प्राइमरी के बच्चों को ही समझ में आएगा, न प्राइमरी के बच्चों की भाषा उस प्रवक्ता को समझ में आएगी। और ये नोडल अधिकारी जो IAS, IPS थे, इन लोगों ने अपना मोबाइल नंबर बिजी करके रख दिया, एक भी नंबर नहीं लग रहा। आप 112 नंबर, जो 100 नंबर पहले थी समाजवादी पार्टी की सरकार में, आपने उसको चेंज करके 112 कर दिया। अच्छी बात है, आप उसे असंतुष्ट थे, 100 से आपने 112 कर दिया। तो जब आपके पास सिस्टम है, इसी तरह के आप 10 सेंटर बना देते पूरे यूपी में, आप नंबर अलॉट करते, वो वहां से फोन करता, किसी जिले का, किसी ब्लॉक का, किसी विधानसभा का होता आदमी, वहां तुरंत फोन कन्वर्ट डाइवर्ट हो जाता, वहां मैसेज चला जाता। लेकिन आपने बिना सोचे समझे अधिकारियों के भरोसे आप सरकार चला रहे हो, आपको अपने नेताओं को भरोसा नहीं है, उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ रहा है। दूसरी गलती, जो पुलिस विभाग ने बड़ी मेहनत, आज के तारीख में हम घर में हैं और पुलिस विभाग सड़क पर है, उसको भी कोरोना के डर है, आज भी उनके पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। लेकिन सरकार ने इतना गलत निर्णय लिया कि जो 40 दिन तक पुलिस विभाग ने, स्वास्थ्य विभाग ने और तमाम विभागों ने मेहनत करके कोरोना को रोकने में कामयाबी हासिल की, 40 दिन के बाद सरकार ने शराब का ठेका खोल करके उस पे पानी फेर दिया। आज आप सड़क पे जाइए, पूरे प्रदेश में घूमिए, पुलिस का, दरोगा का मनोबल टूट गया, SP का मनोबल टूट गया कि हम अब क्या कर सकते हैं। इन्होंने दावत दिया, 4 तारीख को लागू हुआ है, शराब का ठेका खुला है, 4 तारीख को 43,000 पेशेंट थे। मैं उसी दिन कहा था कि ये आप दावत दे रहे हो पैर फैलाने के लिए, आज उठा के देख लीजिए, वो कोरोना पेशेंट चला गया 82-83 हजार, दुगुना बढ़ गया। 88,000 कल तक की मैं बता रहा हूँ, आज बता रहे हैं आप 88,000। ये दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है।
और हम देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज प्रधानमंत्री जी से क्या कहें, ऐसा जुमला बोलते हैं, ताली बजा रहे थे, थाली बजवा रहे थे, कोरोना रोक रहे थे, दिया जलवा रहे थे, अगर हम रोक रहे थे। आज जिस अस्पताल का उद्घाटन इन्होंने किया है, जिस अस्पताल का उद्घाटन किया है इन्होंने अहमदाबाद में, कि विश्व का नंबर 1 हॉस्पिटल होगा, उस हॉस्पिटल के डॉक्टर, उस हॉस्पिटल के स्वास्थ्य सभी कर्मचारी हड़ताल पे आ गए। एम्स के डॉक्टर 2 दिन हड़ताल पे, बाधा के डॉक्टर हड़ताल पे। आप पीपीई किट नहीं दे पा रहे हो, आप मास्क नहीं दे पा रहे हो, ग्लव्स नहीं दे पा रहे हो, पैसा कहाँ ले जा रहे हो? ये शुद्ध रूप से पूंजीपतियों का काम कर रही सरकार। आज एक बड़ा हादसा औरैया में हुआ, जिसमें जो वहां ग्रामीणों से जो खबर मिल रही है, लगभग 65 से 70 लोग मरे हैं, लेकिन उसको छुपाया जा रहा है। अभी बताया जा रहा है कि 23 लोग मरे हैं, जो दिखाया जा रहा है। हम सरकार से कह रहे हूं कि देखो, ये गरीबों को मारने का काम बंद करो, और जो भी गरीब इस कोरोना में आपकी कमजोरी, आपकी लापरवाही की वजह से जो मर रहा है, उस परिवार को 50-50 लाख रुपया उस करते हो। आप पूरे देश में 80 से 100 करोड़ लोग मध्यम वर्ग के लोग हैं। आप 100 करोड़ रुपया, 1-1 करोड़ रुपया एक परिवार को दे दो, वो अपने आप आत्मनिर्भर होने के लिए अपना काम कर लेगा। आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप अपनी सरकार चलाओ या अपना परिवार चला लेगा। ठीक है, धन्यवाद।